ठीक है, ध्यान से देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि आप होमवर्क नहीं करके बच जाइएगा। कोशिश कीजिएगा होमवर्क करने का। मेरे पास आप लोग का सारा डेटा रहता है, मैं सीधा आप लोग के पेरेंट्स को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि कल आप लोगों ने नहीं बनाया, चलिए कोई बात नहीं, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भूल गया सर ग्राफ पेपर लाना, ये करना वो करना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज जितना भी होमवर्क दिया जाता है वो सारे के सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। बोला गया है कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x minus 5y plus 16 and 2x plus y minus 6 equal to 0. Determine the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. ठीक है, आप लोगों के पास एग्जैक्टली 5 मिनट का समय है। होमवर्क नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके बताइए। मैंने सबको बोला था ग्राफ पेपर खरीद के रखना। 5 मिनट का समय दिया जा रहा है आप लोगों को, फटाफट इसको ड्रॉ करके दिखाइए, जल्दी कीजिए। चलिए सिद्धि, हाँ एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा बड़ा करके देख लेता हूँ। ओके, ओके, सब बाकी सब लोग दिखाइए। ओके वेरी गुड। इसका वर्टेक्स क्या आया? 1,4 हम्म, और -4 0 ओके, और 3 0। वेरी गुड। चलिए बाकी लोग, स्मिता, सम्रान, सुशांत, सिद्धार्थ, शांतानु, शालिन मणि, रूही, आप लोग भी दिखाइए। चलिए सिद्धि ने बना लिया, बाकी लोग दिखाइए फटाफट, इतना समय नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल भी प्रैक्टिस ही नहीं किया। चलिए दिखाइए फटाफट। ओके रूही, ओके वेरी गुड। कितना आया वर्टेक्स, कितना कितना आया? 1,4 -4, 0 and 3, 0। ओके वेरी गुड। चलिए बाकी लोग दिखाइए फटाफट। सिद्धि हो गया, रोशनी का हो गया, बाकी लोग स्मिता, सम्रान, सुशांत, सिद्धार्थ, शालिन मणि, शांतानु, आप लोग भी दिखाइए। सिद्धार्थ दिखाइए। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वर्टेक्स बताइए कितना आया, जो ट्रायंगल बना एक्स एक्सिस के साथ उसका वर्टेक्स कितना आया बताइए। आपका वर्टेक्स कितना आया? सर -4, 3, 0। 3 वर्टेक्स होता है ना ट्रायंगल में, एक कहाँ चला गया? सर चलिए बाकी लोग फटाफट, इतना समय नहीं है हम लोग के पास।
किसका बच गया? शालीन मणि, शांतानु, सुशांत, संभ्रांत, स्मिता। जल्दी बताइए, पूरा दिन नहीं है हम लोगों के पास। सर मेरा गलत बन गया। हाँ दिखाइए क्या गलत बन गया। एक सेकंड रुकिए। हाँ लग तो रहा है गलत बन गया। क्या गलती कर दिया इसमें? सर वो जो पुट किए हैं वो गलत किए हैं। ओके चलिए कोई बात नहीं। चलिए बाकी लोग, सुशांत, संभ्रांत, आप लोग अपना दिखाइए। जल्दी कीजिए, पूरा समय नहीं है हम लोग के पास। सर ग्राफ कॉपी नहीं है सर, सिंपल कॉपी में बना है। ग्राफ कॉपी क्यों नहीं है? सिंपल कॉपी में कैसे आंसर निकलेगा? पॉइंट कैसे निकलेगा उसमें से? 2 दिन से चिल्ला रहा हूं ना मैं, ग्राफ पेपर खरीद लेना है, खरीद लेना है। परसों से 2 दिन पहले से चिल्ला रहा हूँ कि ग्राफ पे। तुम लोग के दिमाग में क्या कोई मतलब कुछ और भाषा में बोलना पड़ेगा क्या? हिंदी नहीं समझ में आता तुम लोगों को? आता है। तब 2 दिन से जब एक चीज चिल्ला रहा हूँ, परसों का क्लास भी हो गया। हाँ स्मिता दिखाइए, एक सेकंड। हाँ बहुत बढ़िया। एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बना उसका वर्टेक्स बताइए, क्या क्या निकल के आया? सर 1/2 -4/0 और 0/6 और -2/2। ओके चलिए वेरी गुड। तो ध्यान से सुन लीजिए, बाकी सब लोग को समझ में आ गया कि ग्राफ पेपर खरीद लेना था। बाकी सब लोगों ने खरीद लिया, आप लोग को समझ में नहीं आया अभी तक। तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है चलिए, ठीक है मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ठीक है सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जिन जिन लोगों का नहीं हुआ था। मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। हमें बोला गया सॉल्व ग्राफिकली 4x - 5y + 16 = 0 एंड 2x। इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। सबसे पहला चीज, ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ग्राफिकली, दैट मींस द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और ये लाइन के बीच में जो हमारा बनता है ट्रायंगल, वो ट्रायंगल का वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलिए हमारा ग्राफ जो बनेगा उसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं एक्स और वाई के लिए। सबसे पहला हमारे पास है 4x - 5y + 16 = 0। ठीक है, अगर मैं 5y ले लूंगा तो ये आ जाएगा 4x + 16। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 4x + 16/5। ठीक है, चलिए ये हमने x और y ले लिया, ये हम टेबल बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा x, ये हमारा y। सबसे पहले x का वैल्यू -2 लूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, कौन बताएगा? -8 + 16 यानी कि 8/5। x का वैल्यू -1 लेंगे तो -4, ये नहीं आ जाएगा। कितना लेना पड़ेगा? 6। यस सर। -4 लेने से भी आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू अगर -4 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -16, 0 आ गया, है कि नहीं? तो एक बढ़िया सा पॉइंट मिल गया। दूसरा, और कौन सा पॉइंट लेना चाहिए अच्छा रहेगा? कोई भी 1। हाँ 1 लेने से कितना आ जाए? 1 लेने से कितना आ जाएगा?
4 1 लेने से कितना पॉइंट आएगा? x का वैल्यू 1 लेने से कितना आएगा? 4 4। x का वैल्यू 1 लेने से 4। चलिए और कौन सा पॉइंट ले लें अच्छा रहेगा? 6 6 लेने से कितना आएगा? 8 8। और एक पॉइंट बताइए, 4 पॉइंट से कम चला लेंगे हम लोग। और एक पॉइंट बताइए। 11 11 लेने से कितना आ जाएगा? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाप रे, इतना बड़ा पॉइंट नहीं लेते हैं 11। ठीक है, हम छोटा पॉइंट ले लेते हैं 6 तक। ठीक है, चलिए हम लोग पॉइंट ले लेते हैं 1 6। 0 ले लेंगे तो 16/5। ठीक है, चलिए एक पॉइंट 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू 16/5। ठीक है, ये सारा पॉइंट हमारा आ गया। इस सारे पॉइंट को प्लॉट करके हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। -4 6। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, x एक्सिस और y एक्सिस को बनाएंगे। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहले। एक बड़ा सा थिक लाइन ले लेंगे हम लोग। थिक लाइन ले लिया, चलो इसी को ले लेते हैं हम लोग। कौन सा ले लेते हैं? चलिए हम लोग ब्लैक ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। अरे क्या हो गया ये? ठीक है, ब्लैक में मजा नहीं आएगा, ग्रीन ले लेते हैं। 1 2 3 4। चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया y एक्सिस। चलिए ये हमारा आ गया y एक्सिस। ठीक है, इसको हमने ले लिया y एक्सिस। मोटे वाले लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया, ग्राफ पेपर ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद हमें लेना है x एक्सिस। x एक्सिस को चलिए हम लोग बना लेते हैं। x एक्सिस में कहां तक गया है? y एक्सिस में कहां तक गया? 16/5। 16/5 मतलब कितना होता है? 3.5 के आसपास होगा कुछ। चलिए इसको यहाँ पे बना देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया x, ये हमारा बन गया ओरिजिन, ये हमारा बन गया x डैश। चलिए मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया y, ये हमारा बन गया y डैश। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हम लोगों को मिल गया। x एक्सिस y एक्सिस मिल जाने के बाद ये सारे पॉइंट प्लॉट करेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है? -4,0। दूसरा पॉइंट आ रहा है 1,4। तीसरा पॉइंट आ रहा है 6,8। चौथा पॉइंट आ रहा है 0,16/5। 16/5 को हम लोग पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 3.2 3.2। 0,16। 5 3 जा 15 और 0.2 तो 3.2। चलिए बहुत बढ़िया, 3.2। ठीक है, तो -4,0 ये सारे के सारे पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करूंगा, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ज्यादा जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। ये एक्चुअल ग्राफ पेपर अब मैंने ले लिया है -5। तो इधर हमारे पास हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा हमारे पास 5। चलिए जितना लंबा तक जा सकता है 6 7 जाते रहेगा। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा? नीचे यहाँ पे आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -5। चलिए बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट कितना है अपना? पहला पॉइंट है -4,0। -4,0 कहाँ पे आएगा? ये पॉइंट -4,0 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया -4,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? 1,4। 1,4 कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ये। ठीक है,
ये पॉइंट था -4,0, ये पॉइंट आ गया कितना 1,4। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा है 6,8, 6,7 है, 8 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 6,8, 6,8 मतलब कौन सा पॉइंट, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये वाला पॉइंट 6,8। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया 6,8। सही है। उसके बाद अगला क्या है 0,3.2, 0,3.2 मतलब 0,3.2, 0,3.2, 3.2 मतलब कौन सा आएगा, ये वाला पॉइंट कहीं हो जाएगा। ठीक है, 0,3.2। ठीक है, अब इस लाइन को ड्रॉ करना है, इस लाइन को ड्रॉ करना है, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, हमारा लाइन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा एक लाइन बन गया। ठीक है, दूसरे लाइन की तैयारी करते हैं। दूसरे लाइन की तैयारी कैसे करेंगे, ये हमारा कौन सा लाइन मिल गया, ये हमें लाइन मिल गया 4x - 5y + 16। ये हमारा लाइन मिल गया 4x - 5y + 16 = 0। ठीक है, दूसरा लाइन हमारे पास कौन सा है, दूसरा है 2x + y - 6। दूसरा लाइन हमारे पास है 2x + y - 6 = 0। तो y = कितना हो जाएगा 6 - 2x। ठीक है, तो चलिए ये तो बड़ा ही आसान सा पॉइंट मिल गया, ये वाला बढ़िया पॉइंट है। इधर ले लेते हैं x, इधर ले लेते हैं y। x का वैल्यू -2 रखने पे y का वैल्यू कितना 10 10 आ गया, बहुत बढ़िया। x का वैल्यू -1 रखने पे y का वैल्यू 8 होगा मेरे ख्याल से। x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 2 रखने पे, सॉरी x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 2 रखने पे y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 रखने पे y का वैल्यू 0। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे -2, 10, -1, 8, 0,6, 1,4, 2,2 एंड 3,0। ठीक है, तो चलिए सारे पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। सारे पॉइंट को प्लॉट करके हम लोग अपने ग्राफ को बना लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट -2, 10, ये हो गया -2, -2, 10, 10 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 8 है तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास -2, 10। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला पॉइंट -1,8, -1,8 मतलब ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1,8। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट 0,6, 0,6 मतलब x में 0 y में 6, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,6। ठीक है, उसके बाद 1,4, 1,4 मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया 1,4। अगला कौन सा हो जाएगा 2,2, 2,2 मतलब कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,2। ठीक है, उसके बाद 2,2 के बाद 3,0, 3,0 मतलब कौन सा पॉइंट, y पे कहीं जा नहीं रहा है, तो ये पॉइंट हो गया 3,0। अब इससे मिलता जुलता हम लोग लाइन बना लेंगे, तो इससे मिलता जुलता हम लोग लाइन बना लेंगे तो हमारे पास वो लाइन कुछ इस तरीके का आएगा, लाइन आ जाएगा कुछ इस तरीके का। तो ये हो गया हमारा लाइन। ठीक है, ये आ गया हमारा लाइन। तो ग्राफ से ऊपर नहीं ले जाना है, जो भी बनाना है ग्राफ पे ही बनाना है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या आप लोग का डायग्राम ग्राफ ऐसा ही आया था? यस सर। वेरी गुड। तो ये था 2x + y - 6, ये था 2x + y - 6 = 0 का। ठीक है, अब देखिए दोनों चीजें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारे पास 1,4। आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा 1 और ये है हमारा 4। तो ये जो पॉइंट हो गया, यानी कि इसका जो सोल्यूशन हो गया वो कौन सा हो गया 1,4। ठीक है,
तो सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला था, तो ग्राफिकली द सॉल्यूशन इज, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशन। जो भी हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो गया ये 1,4। उसके बाद हमें बोला गया है कि डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब देखिए हमारा एक्स एक्सिस हो गया ये वाला लाइन, और ट्रायंगल एक्स एक्सिस के साथ और दोनों लाइन के साथ मिलकर जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का वर्टेक्स बताइए। जो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, देखिए ये पॉइंट एक है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट मिलके हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। चलिए एक का नाम मैं रख देता हूं ए, ठीक है, दूसरे का नाम मैं रख देता हूं बी और तीसरे का नाम मैं रख देता हूं सी, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, let ABC is a triangle formed by, ठीक है, let ABC is a triangle formed by, ध्यान से सुनिएगा, let ABC is a triangle formed by x axis and the given system of linear equation ठीक है। तो एबीसी वो ट्रायंगल है जो एक्स एक्सिस और गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ बना है। इसका जो वर्टिसेस होगा, वर्टिसेस क्या क्या होगा, ध्यान से देखना, इट्स वर्टिसेस आर, इसका जो वर्टिसेस होगा, ए वाला कितना हो गया 1,4, ठीक है, बी वाला कितना वर्टेक्स था, ये था -4,0, ठीक है, बी वाला वर्टेक्स था -4,0 एंड जो सी वाला वर्टेक्स था वो था 3,0, ठीक है। तो यहां तक तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं आगे आप लोगों से और एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो ट्रायंगल बना उसका एरिया फाइंड आउट करके बताइए। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं ऐसा लिख देता हूं, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by x axis and given system of linear equation ठीक है। इसी को मैंने एक और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसके आगे मैंने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया कि ये जो ट्रायंगल बना इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस। बहुत बढ़िया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए वेरी गुड, मैंने ऐसा लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए बहुत बढ़िया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने लिख दिया। अब आप मेरे को ये बताइए कि इसमें बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। इसको चलिए नाम दे देता हूं मैं डी, ठीक है। इसका बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, बेस बीसी और हाइट एडी। एडी। तो ये हो गया हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। अब हमें बीसी और एडी का वैल्यू निकालना है। अब बताइए एडी का वैल्यू कितना है, 4। एडी जो है ये वाला हाइट है, ठीक है, ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट हमारा क्या है, एडी है। तो ये वाला हाइट देखिए कितना यूनिट का है, 1 2 3 और 4। ऐसे भी y वाला पार्ट देखूंगा तो इसका हाइट ऐसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो एडी का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाफ इंटू यहाँ क्या आएगा पता नहीं, एडी का वैल्यू हो गया हमारा 4। बेस क्या है, बीसी। बीसी कितना लंबा है, 7। वेरी गुड, क्योंकि 0 से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, यहां तक डिस्टेंस हो गया 3। फिर 0 से लेके -4 तक डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 4। तो 3 + 4 कितना हो गया, 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7। तो हमारा ये कट के कितना आ जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 14 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एरिया। अगर हमें इस एरिया को शेड करने के लिए बोला जाए तो शेड करके हम इस एरिया को दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा एरिया, ये हो गया हमारा ट्रायंगल वाला। आया समझ में,
यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन एकदम नॉर्मली ये नहीं पूछेगा कि सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए या कुछ कीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो कल वाला होमवर्क दिया था वो आप इज्जत से कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इज्जत से होमवर्क करके मेरे को सेंड कर दीजिए। ठीक है, इस बार आप लोग सेंड कर दीजिए, पिछली बार जैसा नहीं कीजिए। चलिए फिर आज का क्लास ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। चलिए, थैंक यू। होमवर्क सेंड Thank you, कर sir. दीजिएगा, होमवर्क सेंड कर दीजिएगा, सबको बोल रहा हूँ। यस सर।